हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नासिर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो फैक्ट्री से जल्दी निकल गया था और पैदल पैदल ही फैक्ट्री से अपने घर लौट रहा था। नासिर जब अपने घर के करीब आया तभी उसकी नज़र अपनी बीवी अमीना पर पड़ी, जो पड़ोस में रहने वाले रईस की बीवी से लड़ने में मसरूफ थी। नासिर भी वहां पहुंच गया और अपनी बीवी की तरफ से लड़ने लगा। अरे नासिर मियाँ, तुम भी अजीब आदमी हो, बिना पूरी बात सुने अपनी बीवी की हिमायती करने लगे। नासिर के पड़ोसी रईस ने गुस्से से कहा, अरे तू अपनी बीवी को संभाल ले, देख कैसे जुबान चला रही है। नासिर ने भड़कते हुए कहा, आप अंदर आइए, ये लोग बहुत ही बदतमीज हैं, पता नहीं कहां से यहाँ बसने आ गए। रईस की बीवी ने कहा, तूने बदतमीज किसे बोला? तू होगी बदतमीज और तेरा पूरा खानदान होगा। अमीना भी रईस की बीवी पर चढ़ पड़ी थी। बाकी मोहल्ले के लोग भी ये तमाशा देखने में लगे हुए थे। अमीना अपने घर के अंदर से झाड़ू ले आई। रईस की बीवी ने ये सब देखा तो मोहल्ले के लोगों के सामने आ गई। आप लोग देख लीजिए, इन लोगों की ही गलती है, फिर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। रईस और उसकी बीवी ने मोहल्ले के लोगों से कहा। उन लोगों की भीड़ में से 2-4 बुजुर्ग लोग सामने आ गए। भाई पहले ये तो बताओ कि झगड़ा किस बात का है? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। मैं नल से पानी भर रही थी और जैसे ही पानी लेकर चली तो ये अमीना मुझसे टकरा गई और मेरा सारा पानी बिखर गया और उसके बाद ये मुझसे ही लड़ने लगी। रईस की बीबी ने कहा, अच्छा और जो तुमसे टकरा कर मैं नीचे गिर गई उसका क्या? अमीना ने पूछा। तो बहन, टकराई तो तुम ही थी मुझसे, मैं थोड़ी ना टकराई थी, और मेरे ही पानी की भरी हुई बाल्टी गिरी तो लड़ना तो मुझे चाहिए था। रईस की बीबी ने कहा, बस बहुत हो गया, तू बिना झाड़ू खाए बाज नहीं आएगी। ये कहकर अमीना उसके पीछे दौड़ी तो मोहल्ले के 2-4 लोग उसके सामने आ गए। नासिर, तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का ये रोज का तमाशा है, आए दिन झगड़ा करते ही रहते हो। तुम लोग बिल्कुल भी इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं हो, सब परेशान हैं तुमसे। उन लोगों ने कहा, हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, 6 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है और दिमाग देखो। नासिर का मकान मालिक भी वहाँ आकर भड़कने लगा। अरे तुम लोगों को क्या पता है कि हम लोग कितने बड़े रईस हैं। गांव में मेरे अब्बू की एक बहुत बड़ी हवेली है, वो तो जरा मैं शहर में रहना चाहता था इसलिए यहाँ हूँ, नहीं तो जब मैं घोड़े पर सवार होकर यहाँ आता तो तुम सभी लोग मुझे सलाम ठोकते। नासिर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हाँ हाँ बस ज्यादा बात मत बनाओ, हम लोगों को अच्छे से पता है कि तुम लोग कौन हो। मोहल्ले वालों ने कहा। नासिर और उसकी बीबी अमीना ने जब देखा कि मोहल्ले वाले लोग भारी पड़ने लगे हैं तो फिर थोड़ा चुप से पड़ गए। तुम सभी लोग कहते हो तो इस बार हम रईस और उसकी बीबी को माफ कर देते हैं, नासिर ने कहा, और फिर वो दोनों धीरे से वहाँ से खिसक गए। उसके बाद वो मोहल्ले वाले भी एक एक करके वहाँ से हट गए। ये मोहल्ले वाले ना आते तो इस बार उसे अच्छा सबक सिखा देती। अमीना ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ ये तो है, वैसे सब्बा और नाइजा कहाँ हैं? नासिर ने पूछा। सब्जी लेने गए हैं, अम्मी ने कहा। सब्बा नाइजा के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही थी। सब्बा और नाइजा दोनों जुड़वा बहन थी, लेकिन सब्बा नाइजा से 1 मिनट पहले पैदा हुई थी, इसलिए वो हमेशा नाइजा पर बड़ी बहन होने का रौब जमाती थी। नाइजा कुछ डरपोक किस्म की थी। जब दोनों बाजार पहुँचे तो वहाँ सब्बा की नज़र चूड़ियों पर पड़ी। नाइजा देखो, ये चूड़ियाँ कितनी प्यारी है ना? सब्बा ने नाइजा को चूड़ियाँ दिखाते हुए कहा। हाँ सब्बा, ये तो बहुत ही प्यारी हैं। नाइजा ने भी उन चूड़ियों को हाथ में लेकर कहा। नाइजा, तुझसे कितनी बार कहा होगा कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, पूरे 1 मिनट बड़ी, तो तू मुझे बाजी कहा कर। सब्बा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें अब से बाजी ही कहूँगी।
अब तो ठीक है ना? नाइजा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ अब ठीक है, क्यों ना ये चूड़ियाँ ले लें, बहुत अच्छी लगेंगी, सब्बा ने कहा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। नाइजा ने सब्बा के चेहरे को देखते हुए पूछा। तू सब मुझ पर छोड़ दे, सब्बा ने कहा और वो चूड़ियाँ खरीद ली। अधिकतर पैसे तो चूड़ियाँ में ही खर्च हो गए, अब घर के लिए सब्जी कैसे खरीदेंगे? नाइजा ने परेशान होकर पूछा। चल मेरे साथ, ये कहकर सब्बा नाइजा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। दोनों सब्जी के ठेले पर पहुंच गए। ये लौकी कितने की है? सब्बा ने पूछा। 2 रुपए किलो, सब्जी वाले ने जवाब दिया। सब्बा ने देखा तो उसके पास बस 2 चवन्नी ही बची थी। ऐसा करो कि आधी किलो लौकी तोल दो, सब्बा ने कहा तो सब्जी वाला लौकी तोलने लगा। सब्बा ने उसे पैसे दिए और लौकी ले ली। अम्मी ने तो 1 किलो लौकी के पैसे दिए थे, अब तो अम्मी बहुत नाराज होंगी। नाइजा ने घबराते हुए कहा। तू घबरा मत, बस जो भी मैं घर पर कहूँ उसी में हाँ में हाँ करते रहना, सब्बा ने समझाते हुए कहा। दोनों फिर घर आ गए। अम्मी ये लो लौकी, बस आधी किलो ही मिल पाई है, आज तो पूरे 4 रुपए किलो लौकी मिल रही है, सब्बा ने झूठ बोलते हुए कहा। 4 रुपए किलो? हे अल्लाह, पूरी लूट मचा रखी है। तू मेरे साथ उस सब्जी वाले के पास चल, मैं पूछूंगी कि इतने पैसे खाकर क्या करेगा, अमीना ने भड़कते हुए कहा और फिर सब्बा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। अम्मी बहुत वक्त हो गया है, अब तो वो चला भी गया होगा, सब्बा ने अपनी अम्मी को टालने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, पहले उस सब्जी वाले के पास जाएंगे, ये कहकर अमीना सब्बा के साथ जैसे ही बाहर आई वैसे ही बाहर डाकिया आकर रुका। ये नासिर साहब के नाम की चिट्ठी आई है, डाकिया ने कहा। डाकिया की आवाज़ सुनकर नासिर भी बाहर आ गया। चिट्ठी मेरे नाम की? मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? नासिर ने हैरानी से पूछा और फिर वो चिट्ठी नाइजा के हाथ में दे दी। जरा पढ़कर बताना कि किसकी चिट्ठी है, नासिर ने पूछा। नाइजा ने वो चिट्ठी पढ़ी। अब्बू, गांव से आई है चिट्ठी, दादा अब्बा और चाचा दोनों ही नहीं रहे, ये कहकर नाइजा की आंख में आंसू आ गए। हे मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया है? नासिर ने दुखी होते हुए कहा। सब अफसोस जताने लगे। सामान बांध लो, हम सब कल ही हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। वैसे भी अब उस हमारी हवेली को देखने वाला कोई नहीं बचा है, नासिर ने अमीना से कहा। अगली सवेरे नासिर अपने पूरे परिवार के साथ गांव के लिए निकल गया। गांव के बाहर ही 2-3 टांगे वाले खड़े थे, लेकिन हवेली का नाम सुनकर कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। अरे भाई, हवेली जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? नासिर ने गुस्से से कहा। जनाब, हम में से कोई भी उस हवेली पर नहीं जाएगा, हमें तो छोड़ो, बाकी और कोई भी वहां जाने के लिए राजी नहीं होगा, उस टांगे वाले ने कहा। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे वहाँ कोई जिन रहता हो, नासिर ने कहा। हाँ, वहाँ जिन ही रहता है, उस टांगे वाले ने कहा। नासिर ने उन्हें घूरकर देखा। चलो हम सभी पैदल ही हवेली पर जाएंगे, नासिर ने उस टांगे वाले पर नजर डालकर कहा। सब फिर अपने सामान को घसीटते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद ही उनके पास एक टांगे वाला आ गया। मैं हवेली तक नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे थोड़ी दूर छोड़ दूंगा, और हाँ, 4 पैसे ज्यादा लूंगा, उस टांगे वाले ने कहा। चल ठीक है भाई, हमें वहाँ ले चल, नहीं तो इतने सामान के साथ तो हमारा रास्ते में ही दम निकल जाएगा, नासिर ने कहा। और फिर सब उस टांगे में सवार हो गए। टांगे वाले ने हवेली के पास जाकर अपना टांगा रोक दिया। वो देखिए जनाब, वो रही हवेली, टांगे वाले ने इशारा कर कर कहा। मुझे पता है, मैं पहले वहीं रहता था, नासिर ने टांगे से उतरकर कहा। टांगे वाला नासिर और उसके परिवार को गहरी नजर से देखने लगा। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने अपना घोड़ा हाँका और वहां से तेजी से अपने टांगा भगाकर ले गया। बड़ा ही अजीब आदमी था। खैर, टांगे के पैसे बच गए, नासिर ने कहा, और फिर सब हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर नासिर ने सारा सामान रख दिया और उस हवेली को निहारने लगा। क्या देख रहे हो?
अमीना ने पूछा, ये हवेली अब भी वैसी की वैसी है जैसे आज से 20 साल पहले थी। नासिर ने कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम ये सब छोड़कर वहाँ शहर में 2 कमरे के घर में कैसे आ गए थे। अमीना ने पूछा, सब बताऊंगा, पहले अंदर चलते हैं, नासिर ने कहा और फिर सब अंदर चले गए। इतनी बड़ी हवेली, यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, चलो नाइजा हवेली में घूमते हैं, सब्बा ने नाइजा से चहकते हुए कहा और फिर दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गईं। दोनों ऊपर सब कमरे में घूमकर अपने रहने के लिए कमरा देखने लगी। तभी उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला जिसमें 2 बिस्तर पड़े हुए थे। हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, सब्बा ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है कि जैसे ये कमरे हम दोनों के लिए ही बने हों, नाइजा ने कहा। सब्बा ने उस कमरे के पीछे वाली बड़ी खिड़की खोल दी जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, नाइजा ने कहा। हाँ, और अब ये जगह हमारी है, सब्बा ने चमकती हुई आंखों से कहा। दोनों बाहर देखने लगी। पीछे एक खुला मैदान था और सामने ही एक छोटा सा बगीचा दिख रहा था और उसके पीछे ही एक जंगल दिखाई दे रहा था। चलो बाहर उस बगीचे को देखने चलते हैं, सब्बा ने नाइजा से कहा और फिर दोनों उस हवेली से निकलकर उस बगीचे की तरफ भाग गई। अरे तुम दोनों कहाँ भागी जा रही हो? अमीना ने उन दोनों को देखकर चिल्लाई। जाने दो, पहली बार ऐसी जगह देखी है तो घूमने दो उन्हें, नारिस ने अमीना से कहा। बस तुम तो ऐसे ही कह दिया करो, इतना सामान है, ये सब कौन ले जाएगा? बस इस घर में करने वाली तो एक मैं ही हूँ बस। अमीना बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। अमीना एक कमरे में अपने थैले में से कपड़े निकालकर रखने लगी कि तभी उसकी नजर सामने लगे बड़े से आदमकद शीशे पर पड़ी। अमीना उस शीशे को गौर से देखने लगी। तभी उसे उस शीशे में अपने पीछे एक औरत का साया दिखने लगा जिसने काला लिबास पहना रखा था। अमीना ने घबराकर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अमीना ने वापस से शीशे को देखने के लिए गर्दन घुमाई तो वो औरत का साया अमीना के सामने आ गया। अमीना की चीख निकल गई और वो वहां से भाग खड़ी हुई। सब्बा और नाइजा हवेली से निकलकर पीछे की तरफ आ गए थे। वहाँ नाइजा एक पुरानी ईंटों से बना एक टीले को देखने लगी। तू यहाँ क्या देख रही है? चल वहाँ बगीचे में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है, सब्बा ने कहा और फिर नाइजा का हाथ पकड़कर वहाँ ले गई। वो बगीचा फूल और फलों से भरा हुआ था। सब्बा गई और उसने 2 अमरूद तोड़ लिए। ये अमरूद तो बहुत ही लजीज हैं, लो तुम भी खाओ। सब्बा ने अमरूद खाते हुए एक अमरूद नाइजा को पकड़ा दिया। नहीं बाजी, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ ये, मैं तो बस इन फूलों को देखूंगी, नाइजा ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, सब्बा ने अपना कंधा उचकते हुए कहा। नाइजा उन फूलों को देखती हुई आगे बढ़ती रही। आगे और भी बहुत तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हीं फूलों के बीच एक बड़ा सा लाल रंग का गुलाब चमक रहा था। नाइजा ने उस गुलाब के फूल को देखा और दौड़कर उसके करीब गई। ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, नाइजा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नाइजा कुछ देर तक उस गुलाब के फूल को देखती रही और फिर उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी नाइजा के हाथ में एक कांटा चुभ गया। आउच! नाइजा के मुंह से निकला और उसकी अंगुली से कुछ खून की बूंदें नीचे टपक गई। अचानक ही वो गुलाब का फूल काला पड़ गया, मुरझा गया और वहां से कुछ काले रंग का धुआं सा निकलने लगा। नाइजा को उस धुएं में से एक साया दिखाई पड़ा और नाइजा चीखती हुई वहां से भागने लगी और वो साया उसके पीछे लग गया। नाइजा भागती हुई वो भूल गई थी कि जिस तरफ वो भाग रही है वो रास्ता हवेली की तरफ ना जाकर जंगल की तरफ जाता है। सब्बा ने नाइजा की चीख सुनी तो फौरन ही उसकी तरफ दौड़ पड़ी। नाइजा को भागते हुए कुछ भी होश नहीं था, वो बस भागती चली जा रही थी और वो साया लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते अचानक नाइजा किसी शख्स से टकरा गई और उस शख्स को देखते ही नाइजा के पीछे लगा साया एक तरफ मुड़कर गायब हो गया। नाइजा ने उस शख्स पर एक नजर डाली।
शुक्रिया। नायजा बस इतना ही कह पाई और बेहोश हो गई। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।